कहते हैं जो इनके द्वार पर नाच लिया तो उनको कहीं और नाचने की आवश्यकता नहीं, जरूरत ही नहीं। और डीजे पर या कभी शादी वगैरह में तो नाच लेते हैं, लेकिन यहाँ जब नाचने की बात आती है तो फिर सब पीछे हट जाते हैं। लेकिन यहाँ नाचने का फायदा है ना, लाभ है। तो बड़े अद्भुत रासलीला के आपने दर्शन किए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा ब्रज की गोपियां सभी आनंद से झूमती हुई सभी ने भगवान श्री कृष्ण के साथ रासलीला की। रासलीला शब्द का अर्थ क्या है? रासलीला है क्या? कि इसको श्रवण करने के लिए, इस अध्याय को श्रवण करने के लिए, रासलीला का 5 अध्यायों में वर्णन है श्रीमद् भागवत का। ऐसा क्या विशेष है इस लीला में? रासो पंचो अध्याय, ये उन गोपियों का श्री कृष्ण से मिलन है जो अपने शारीरिक पति को छोड़कर, जो अपने घर के पति को छोड़कर उस अधिपति के पीछे पीछे दौड़ती है। क्योंकि जो गोपियां थी वो शरीर को नहीं मानती थी, शरीर को कोई महत्व देती ही नहीं थी। उनको तो लगता था कि हम साक्षात कृष्ण की आत्मा हैं। वो केवल एक ही काम करती थी, कृष्ण से प्रेम का काम करती थी। कई लोग रासलीला को शारीरिक क्रिया मान लेते हैं, शारीरिक मान, अगर शारीरिक होता तो शायद आज भी निधिवन में भगवान ना आते। क्योंकि देह का जो लौकिकता होती है, जो स्वार्थता होती है, देह की स्वार्थता होती है। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि हमारे घर परिवार के सदस्य या फिर स्वयं हमारा पति ही कोई स्वार्थ से, बिना स्वार्थ से आपसे कोई प्रेम करता हो, तो एक भी नहीं होगा जो कभी ये कह दे कि हमें तुमसे कोई स्वार्थ नहीं है। इतने साल गुजार देते हैं विवाह के पश्चात में, लेकिन उसमें पत्नी हो या पति हो, दोनों का कहीं ना कहीं हिस्सा जुड़ा हुआ होता है काम भावना का। लेकिन वो ब्रज की गोपियां जो पूर्व जन्म के ऋषि थे, उनको ये कहना उचित नहीं है कि वो स्त्रियां थी। वो ऐसी आत्मा थी कि जिनका अंतिम लक्ष्य केवल परमात्मा ही है। अंतिम छोर, अंतिम क्षण पर भर के लिए बस वो उन्होंने जीत लिया था अपने आप को, अपनी इंद्रियों को। गोपी का अर्थ क्या है? गो का इंद्रिय और पी लिया। जिसने इंद्रियों को पी लिया वही गोपी। अगर ये देह का होता, अगर शरीर से किसी का संग होता, शरीर से वो अगर प्रेमिका होती भगवान श्री कृष्ण की, तो आज निधिवन में वो प्रमाण ना होता। वहां तो शरीर नहीं है, निधिवन में आत्माएं आती हैं। वो प्रमाण है भगवान श्री कृष्ण के इस प्रेम का, इस रास लीला का। लेकिन ये कलयुग की जीव है, कलयुग का समय है। इसमें कहा अगर 2 भाई बहन भी अगर पास में खड़े हो जाएं तो उनको भी गलत दृष्टि से देखा जाता है। उनके विषय में भी ऐसी बात बनाएंगे कि एक लड़का लड़की खड़े हैं तो उनका कुछ अलग ही रिश्ता होगा, प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता होगा। अनजाने में ही एक पाप और जोड़ देते हैं केवल सोच का। हमें पता ही नहीं है कि वो कौन है कौन नहीं, तो उसके बारे में हम परिणाम कैसे निकाल सकते हैं? और कलयुग प्राणियों की सोच ही में जब अपवित्रता है तो फिर भगवान को भी ये कहेंगे कि भगवान ने 16,108 विवाह किए। इतने विवाह करने की क्या आवश्यकता थी जब रुक्मिणी जी से विवाह कर लिया था? भगवान ने गोपियों को इतना पूर्णतः क्यों माना, क्यों उनको पति स्वरूप में अपना नाम दिया? ब्रह्मा जी ने एक बार भगवान के सभी मित्र गोपियां और ग्वालों को 1 साल के लिए अपने ब्रह्मलोक में लेकर चले गए थे, जहां भगवान ने
उन्हीं गोपियों को अपने शरीर से प्रकट कर दिया था, ग्वालों को प्रकट किया, मोर, गौवे, उनके बछड़े, उनकी संतानें, सबको प्रकट कर दिया था अपने शरीर से। उन्होंने ब्रह्मा जी को यह दिखा दिया था कि केवल तुम ही सृष्टि की रचना नहीं कर सकते, मैं भी सृष्टि को बना सकता हूं। क्योंकि उनको अभिमान हो गया था कि मैं सृष्टि का निर्माण करता हूं। सृष्टि नहीं होगी तब तक पालन कैसे होगा, और पालन नहीं होगा तो मृत्यु कैसे होगी। इस ब्रह्मा जी के भ्रम को तोड़ने के लिए संदेह किया उन्होंने कि वास्तव में श्री हरि नारायण एक बाल रूप में है या कोई और है। और इसी को बात को समझाने के लिए, ये भ्रम तोड़ने के लिए ब्रह्मा जी को भगवान ने श्राप भी दिया था। क्या श्राप दिया था कि चारों युगों में पूजा होगी तो केवल विष्णु और महादेव जी की। तुम्हारी घर में ना तो पूजा होगी, ना कोई आरती होगी, ना तुम्हारी तस्वीर रखी जाएगी। और पूरे भारत में देखिए एक पुष्कर है, बस एक स्थान जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है, अन्यथा तो कहीं भी ब्रह्मा जी विराजमान नहीं है। ये भगवान का श्राप था। और भगवान श्री कृष्ण ने इसी 1 वर्ष के दौरान, जब पूरा ब्रज के सभी भगवान के मित्र, वो प्रेम वत्सल, भक्त वत्सल गोपियां जब ब्रह्मा के साथ चली गई, तो उसी भगवान ने अपने शरीर से स्त्रियों को भी प्रकट कर दिया। तो वहां कुछ अनुभवी संत थे, उन्होंने कहा कि प्रभु, आपने जो गोपियां अपने शरीर से प्रकट की हैं, ये आपके शरीर का ही हिस्सा है, आपका अंश है, तो क्यों ना आप इन्हीं से विवाह कर लीजिए, मन का विवाह कीजिए, शरीर का विवाह नहीं। आप मन से उन्हें अपना पति नाम दे दीजिए। तो भगवान ने सभी गोपियों से एक साथ विवाह कर लिया था। उन्होंने ये नहीं देखा कि किसकी क्या उम्र है, किसका क्या ओहदा है, लेकिन सच्चा पति तो केवल वही अधिपति है, वो परमात्मा है। और पति का अर्थ ये मत समझिए कि जो हमारा और आपका रिश्ता होता है वो पति नहीं। वो गोपियां जो घर के नकली पति को छोड़कर असली पति के लिए दौड़ी, तो क्या गलत किया। इस नकली पति को तो हमें भी तो छोड़कर जाना है। ये तो बात मानते हैं आप, असली तो नहीं है। ये पति नकली है। आप जानते हैं, आप सब समझते हैं, लेकिन क्या हुआ, मानने को तैयार नहीं। अब ये कहकर अपने घर में झगड़ा मत कीजिएगा, कहीं आप मेरा भी पत्ता साफ करवा दें यहीं से। कि अगले साल अब फौरन लगे हुए हैं, अब कथा को सब सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो किसी के कान में पड़ जाएगी। अब कोई कहेंगे कि आए थे व्यास जी, बहका गए हमारी पत्नियों को। तो अगली बार जब कथा का समय आएगा तो कहेंगे उसको नहीं बुलाएंगे, वो तो भड़का कर चले गए हैं। देखिए वो बात नहीं है। जो स्वार्थ की वस्तु होती है ना, उसको कहते हैं जितना त्याग दिया जाए उतना अच्छा है। क्योंकि ये स्वार्थ का पति, इसमें चाहे अपना ही भला क्यों ना छुपा हो। और देखिए ये जो पति है, जो जिसके साथ हमारा संग जुड़ा है, ये डांट भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, फटकार भी लगा सकते हैं, घर से बाहर भी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं? जरा सी उकचुक हो जाए, जरा सी गलती हो जाए तो क्या से क्या सहन करना पड़ जाए आपको। सही कहा है माता जी। जो अब बुढ़ापे की ओर हैं, जिन्होंने पहले समय बिताया है, कभी औरतों की कदर नहीं थी। आज तो चलो थोड़ी बहुत है कि जहां घर के कोने में बैठकर 2 रोटी तो खा रहे हैं, लेकिन पहले तो
ये भी हिम्मत नहीं होती थी कि 3 रोटी की भूख है तो 1 रोटी और ज्यादा मांग ले सास से, कि कहीं 1 रोटी मांगी तो कहीं ताने ना सुनने पड़ जाए। स्वतंत्रता नहीं थी, खुद का कुछ नहीं था नारी का। ऐसे ऐसे दिन बिताने पड़े महिलाओं को, मैंने सुना है कईयों के मुख से, समय पर कुछ नहीं मिलता था। 24 घंटे खेत में काम करो और फिर भी अपनी सोच मानो जड़ हो जाती थी। दूसरे के रास्ते पर चलना पड़ता था कि वो जैसा कहेगा वैसा ही मुझे करना पड़ेगा, चाहे वो मारे चाहे वो पीटे, रहना यही है। लेकिन आज का समय तो और भी ज्यादा बदल गया है कि जब मारने की आवश्यकता नहीं, बस हाथ दिखाने की जरूरत है। मारना तो दूर की बात है, अगर मार दिया तो फिर तो न जाने कितने लाखों में पड़ेंगे। समय कितना बदल गया है। इतना भी नहीं होना चाहिए कि अपना ही अस्तित्व हम खो दें, और इतना भी नहीं होना चाहिए कि हम सास ससुर या पति पर हावी हो जाए, कि उन पर जुल्म करने लगे। उनको भी माता पिता की भांति ही रखो, जैसे अपने माता पिता प्रिय लगते हैं वैसे ही पति को भी लगते हैं। लेकिन महिला को एक महिला का दायित्व पहले निभाना चाहिए, क्योंकि वो किसी की पत्नी बेटी होने से पहले वो एक नारी है, एक महिला है, जो तन शरीर जिससे पता लगता है कि हाँ ये महिला है और ये पुरुष, जो भेद प्रकट करता है। पहले वो रिश्ता निभाइए, बाद में रिश्ते नातों को देखिए कि कोई चाची है, कोई ताई है, सास है, ससुर है। नहीं, पहले महिला देखिए। ये सोचकर चलिए कि हमने जैसा जीवन जिया था मेरी आने वाली संतान ना देखे। कई बार ये होता है कि जैसे दोनों की अनबन रही या पति पत्नी की अनबन रही, या खेतों में काम करते थे लेकिन आज तो खेत और जो पशुओं का काम है वो घट गया, तो जरा सी इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाता है तो बहू कई बार कह दे कि मेरे सिर में दर्द है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। तो कहने लगते हैं कि हमने तो अपने टाइम में इतना काम किया था, हमारे तो कभी सिर में दर्द नहीं हुआ। हम ऐसा करते थे, हम वैसा करते थे, हमने इतनी ईख नलाई, हमने इतने गेहूं काटे, हमने इतने फसल बोई, इतनी रख रखाव किया, घर का कार्य भी करते, इतना बड़ा बड़ा कुटुंब था, उसकी रोटियां भी बनाई, और तुम 4 रोटी बनाने में ही थक जाती। ये सुनने को मिलता है। लेकिन आप ये समझिए कि समय बीत रहा है, समय अब आगे निकल चुका है, अब वो बात नहीं रही। ना तो किसी में इतनी ताकत है, शरीर से ताकत है क्योंकि खान पान अच्छा नहीं है, और ना किसी में इतनी फुर्ती है कि वो फटाफट भागकर दौड़कर काम कर दे। तो अपना जो बीत गया उसको भूलते चले जाएंगे, और जो आगे आ रहा है उसको स्वीकार करते चले जाएंगे। और बुढ़ापे में तो तभी सुखी रह सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा समय है कि अगर थोड़ा सा भी एक शब्द ज्यादा निकल गया फिर तो घर टूटने में देर नहीं लगी। ये रिश्ता बड़ा अनूठा रिश्ता है, बहू को भी समझना चाहिए और सास को भी समझना चाहिए, दोनों को समझना चाहिए। बोलिए श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान का और गोपियों का जो प्रेम है, ये भक्त वत्सल प्रेम है, ये आत्मा का प्रेम है। इसमें कोई दुराहा नहीं है, इसमें कोई शरीर नहीं है, देह नहीं है। एक पल के लिए सांसारिक से प्राणियों से हमें धोखा मिल सकता है, लेकिन भगवान से हमें कोई धोखा नहीं मिलता, क्योंकि वो जवाब नहीं देते, वो कभी पलटकर जवाब नहीं देंगे। आप भले ही इन मूर्तियों के सामने गाली दीजिए,
या भला बुरा कहिए, वो कभी पलटकर जवाब नहीं देगी। वो जवाब जब मिलेगा क्योंकि जब आप अपने कर्म बिगाड़ देंगे, वो जवाब ऊपर जाने के बाद मिलेगा, यहां भले ही आपको ना मिले। लेकिन जब कर्म बिगड़ जाते हैं तो समझिए चरित्र भी बिगड़ गया। फिर आप इस धरती पर आए ना आए, और इस रासलीला के अध्यायों में, इस रासलीला में शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों को बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए वेणु वादन करते थे, बांसुरी बजाते थे, तो आमंत्रित करते थे। पहली बांसुरी जब श्री कृष्ण ने बजाई तो वो गोपियां सतर्क हो जाती थी कि श्री कृष्ण अब हमें बुला रहे हैं। विवाहित थी, पति थे, सास थे, नंद थी, देवराज जिठानी सब था, बच्चे भी थे। लेकिन जैसे ही कृष्ण की बांसुरी की तान सुनी तो वही गोपियां जो पति की सेवा कर रही होती, तो पति की सेवा को छोड़कर दौड़ लगा। जो श्रृंगार करती, वो श्रृंगार को आधा किया और आधा अधूरा है, उस कृष्ण की राह में दौड़ लगा। कोई दूध दोह रही होती तो हाथ में कड़छी लेकर दौड़ लगाती। फिर ख्याल नहीं रहता उन पतियों का, उन सास का, उस घर परिवार के सदस्यों को, सब त्याग देती उस प्रेम के लिए। शरीर ही नहीं, उस आत्मा से भी वो कृष्ण को ध्याती, बस कृष्ण की राह में कृष्ण को प्राप्त करती और 24 घंटे कृष्ण कृष्ण नाम रटती। नंगे पैर दौड़ती, ना ये पता कि घाघरा उल्टा पहना है या सीधा पहना है, काजल लगा है या नहीं लगा है, पैरों में पादुका है या नहीं, सब शर्म और लज्जा को छोड़ देती केवल कृष्ण के प्रेम के लिए। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं थी, बल्कि इंद्रियां उसके वशीभूत थी। वो कभी ये नहीं कहती थी कि कृष्ण हमसे शरीर का प्रेम करे, नहीं, कृष्ण बस नाम दे दे वही काफी। उनके लिए दिन रात आंसू बहाती वो ये गोपियां थी कि जिन्होंने 150 वर्षों तक श्री कृष्ण की राह देखी। अगर शरीर का प्रेम होता तो इतने वर्षों तक राह नहीं देखते। स्वार्थ होता इस प्रेम में तो कोई राह नहीं देखता, फिर तो वो कहीं और भी जा सकता है। लेकिन जिस प्रेम में स्वार्थ नहीं है, उस प्रेम के लिए तो युगों युगों तक भी तपस्या करनी पड़ जाए, युगों युगों तक भी इंतजार करना पड़ जाए, तो वो गोपियां तैयार थी कि कम से कम नाम तो है हमारे पास कृष्ण का, उस नाम के सहारे जी लेंगे, उस नाम के सहारे पूरा जीवन काट लेंगे। क्या हुआ, दर्शन नहीं देते, लेकिन मन में जो छवि बैठी है, मन में तो कृष्ण बैठे हैं। जब उसकी तस्वीर हमारे हृदय में है तो हमें साक्षात कृष्ण की आवश्यकता नहीं, वो भले ही ना आए। तो इसमें कहीं भी दैहिक प्रेम नहीं है, लौकिक प्रेम नहीं है, ये केवल एक भक्त और भगवान का मिलन है।